अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाइफ चेंजिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अपने पैशन को कैसे पहचानें और उसे अपने करियर में कैसे बदलें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है? क्या आप भी हर रोज़ एक ऐसे काम के लिए जाते हैं जो आपको करना पसंद ही नहीं? क्या आपको भी लगता है कि आप बस टाइम पास कर रहे हैं और दिल से आप खुश नहीं हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। हर इंसान के अंदर एक नेचुरल टैलेंट होता है, एक छुपी हुई क्वालिटी होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। अब मसला ये है कि ज़्यादातर लोग अपने इस पैशन को पहचान ही नहीं पाते। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक दुनिया के 80% लोग अपनी जॉब से खुश ही नहीं हैं और वो सिर्फ पैसों के लिए ही जॉब कर रहे हैं, ना कि अपनी पसंद के लिए। सिर्फ 20% वो लोग हैं जो काम अपनी पसंद के मुताबिक कर रहे हैं। तो क्या आप भी चाहेंगे कि आप उन 20% लोगों में शामिल हों जो अपनी ज़िंदगी खुशी और मज़े से गुजार रहे हैं? फेमस बिजनेसमैन स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव व्हाट यू डू। यानी अगर आप कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसी काम को करें जो आपको करना सच में पसंद है। अगर हम अपने पैशन को पहचान लें और उसे अपनी जॉब या बिजनेस में कन्वर्ट करें तो हमारी लाइफ सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होगी बल्कि मेंटली और इमोशनली भी पीसफुल होगी। जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है तो आप थकते नहीं हैं बल्कि मज़े से अपनी ज़िंदगी का हर दिन गुजारते हैं। रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं उनमें स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होती है, क्रिएटिविटी और मोटिवेशन भी बढ़ जाती है और वो लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल भी होते हैं। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आप वो काम करते हैं जिसको करने से आप दिल से खुश होते हैं और आप मोटिवेटेड और एनर्जेटिक बन जाते हैं। इसका मतलब है कि पैशन सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि एक ज़रूरी चीज़ है जो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो या विराट कोहली जैसे प्लेयर्स दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन कभी कंप्लेन नहीं करते क्योंकि उनको अपनी गेम से प्यार है। अगर वो किसी और काम में होते जिसको करना उनको पसंद नहीं था तो शायद वो आज इतने फेमस ना होते। नाजरीन, ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ से हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे। पैसा तो हर कोई कमा लेता है लेकिन असली सक्सेस वो होती है जब आप मज़े और खुशी के साथ अपना काम कर सकें। तो चलिए अब जानते हैं कि हम अपने पैशन को कैसे ढूंढ सकते हैं। बट बिफोर गेटिंग इनटू इट, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहला स्टेप है अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें। अगर आपको अपने पैशन का नहीं पता तो सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना होगा। अपनी डेली रूटीन को ऑब्जर्व करें कि आप फ्री टाइम क्या करना पसंद करते हैं। कौन से ऐसे काम हैं जो आप बोर हुए बगैर घंटों तक इजीली कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बिना किसी प्रेशर के कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब हम अपना कोई काम दिल से करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। ये वो केमिकल है जो हमें मोटिवेशन और खुशी देता है। जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है और हम स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। इसी वजह से जो लोग अपने पैशन के मुतालिक अपने करियर को सिलेक्ट करते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल और खुश होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन से ही साइंस और फिजिक्स में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी का फ़ायदा उठाया और वो दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट बन गए। अब ऐसे ही टेलर स्विफ्ट, उनको बचपन से ही म्यूज़िक का शौक था। उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और आज वो दुनिया की मशहूर सिंगर्स में
शामिल होती हैं। बिल गेट्स, जो कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग के दीवाने थे, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाकर दुनिया को टेक्नोलॉजी का नया तरीका सिखाया। तो इसी के साथ अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप के ऊपर, जो है अपनी स्ट्रेंथ को समझें। हर इंसान किसी ना किसी चीज में नेचुरली एक्सपर्ट होता है। आप देखें कि आप किस काम में सबसे बेहतरीन हैं। क्या आपको अच्छी तरह लिखना आता है? क्या आप लोगों से बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं? क्या आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट हैं? या क्या आपको किसी भी चीज का डीप नॉलेज है? न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जो लोग अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनका ब्रेन ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। ये लोग स्ट्रेस फ्री होते हैं और जल्दी ग्रोथ करते हैं। स्ट्रेंथ को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जो आपको नेचुरली करना पसंद है, तो आप उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। इलॉन मस्क को बचपन से टेक्नोलॉजी का शौक था। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया और टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनीज बनाई। अब ऐसे ही शाहरुख खान, जिनको हमेशा से एक्टिंग पसंद थी, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना और वो बॉलीवुड के किंग खान बन गए। तो अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पैशन को प्रोफेशन में कैसे बदल सकते हैं। अगर आप अपने पैशन को पहचान चुके हैं, तो अगला स्टेप है उसे प्रोफेशनल करियर में कन्वर्ट करना। सबसे पहले मार्केट रिसर्च करें कि क्या लोग इस फील्ड में, जो आपका पैशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आप स्किल्स इंप्रूव करें। जो भी आपका पैशन है, उसको बेटर बनाने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप नेटवर्किंग करें। जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, जो आपका पैशन है, उनसे राब्ता करने, उनसे मिलने की कोशिश करें। और ये सब करते हुए याद रखें कि आप छोटी चीज़ से शुरू कर सकते हैं। आप इनिशियली साइड प्रोजेक्ट्स या फ्रीलांसिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान वो हैं जो अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, नए तरीके सीखते हैं और अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपनी पसंद का काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी 40% ज़्यादा होती है। J.K. रोलिंग, जिनको स्टोरीज लिखना बहुत पसंद था, उन्होंने अपनी राइटिंग पैशन को करियर में बदल दिया और हैरी पॉटर जैसे दुनिया के सबसे फेमस नॉवेल्स लिखे। अब ऐसे ही वॉल्ट डिज्नी, जिनको एनिमेशन पसंद थी, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके डिज्नी एम्पायर खड़ा कर दिया। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो है मेहनत के बगैर सक्सेस नहीं मिलती। पैशन सिर्फ पहचानना जरूरी नहीं, बल्कि उस पे मेहनत करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डेली प्रैक्टिस करें। हर दिन अपनी स्किल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कंसिस्टेंसी रखें। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, पेशेंस जरूरी है। और छोटी सक्सेस सेलिब्रेट करें, क्योंकि छोटी सक्सेस भी मोटिवेशन बढ़ाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो अपनी स्किल्स को रोज इम्प्रूव करते हैं, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करते हैं। जैक मा, अलीबाबा के जो फाउंडर हैं, 30 जॉब से रिजेक्ट हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और आज वो चाइना के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, जो है फेलियर से मत डरें। जो लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं, उन्हें कभी कभी फेलियर का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते, वो आगे बढ़ते हैं। अपनी मिस्टेक से सीखें। हर फेलियर एक नया लेसन देता है। सेल्फ बिलीव रखें। अगर आप अपने ऊपर यकीन नहीं रखेंगे, तो दुनिया भी आपके ऊपर यकीन नहीं रखेगी। एंड नेवर गिव अप। सबसे बड़ी सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो हार नहीं मानते। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग फेलियर को सीखने का मौका समझते हैं,
वो अपनी ज़िंदगी में 10 गुना ज़्यादा तरक्की करते हैं। तो नाजरीन, ज़िंदगी सिर्फ वक्त गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसे सफ़र का नाम है जिसमें हम अपने असली पोटेंशियल को समझें और अपने टैलेंट को बेहतरीन तरीके से यूज़ करें। आज अगर आप कंफ्यूज हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं। हर सक्सेसफुल इंसान भी किसी वक्त बहुत कंफ्यूज्ड था, लेकिन उसने अपने पैशन को फॉलो किया और दुनिया में बड़ा नाम बनाया। अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ्स को समझें, अपने पैशन को एक स्किल में डेवलप करें और उसको करियर में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश भी करें। और आज से आप एक वादा करें कि आप अपने पैशन को इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि उसको एक मिशन बनाएंगे। अगर आप खुद पर यकीन रखेंगे, मेहनत करेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे, तो एक दिन दुनिया आपके नाम से जानी जाएगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।